जय भीम साथियों। भारत में शिक्षा क्रांति हो, शिक्षण क्रांति हो, यह उद्देश्य सामने रखते हुए अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से शिक्षण क्रांति राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हमने की है। अम्बेडकरवादी मिशन का यह लक्ष्य अगले 25 साल में हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज देश में शिक्षा क्रांति की प्राथमिक स्तर पर मुझे लगता है कि आवश्यकता है। यह मूलभूत हमारी ज़रूरत है। लेकिन भारत में सरकारें हों, हमारी संगठन हो, हमारी मूवमेंट हो, वह शिक्षा केंद्रित जो भी उपक्रम है या शिक्षा केंद्रित मूवमेंट जो है, एजुकेशन सेंट्रिक मूवमेंट जो है, तो वो नहीं चलाते। हम या तो फिर हम कृषि क्रांति की बात यानी की है हमने, या दूसरे कृषि क्रांति की अभी बात करते हैं हम। अभी चौथा औद्योगिक जो भी क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ भ्रष्टाचार आंदोलन की बात होती है, मंडल विरोध की बात होती है, मंडल समर्थन की बात होती है, मंदिर समर्थन की बात होती है, चिपको आंदोलन, पर्यावरण के ऊपर आंदोलन होता है, भारत जोड़ो आंदोलन होता है। लेकिन शिक्षण क्रांति का आंदोलन इस देश में यानी कभी नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि देश को सही मायने में अगर कोई ज़रूरत है तो वह शिक्षा क्रांति की ज़रूरत है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से शिक्षा क्रांति का जो राष्ट्रीय अभियान है, तो वो अभियान हम लेके आए हैं। तो ये शिक्षा क्रांति किस बेस के ऊपर है और इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि भारतवर्ष के सभी जो भारतीय हैं हम, तो उनको शिक्षा के माध्यम से जो है तो सम्यक दृष्टि प्राप्त की जाए, और वो सम्यक दृष्टि के माध्यम से इस देश में शिक्षा क्रांति हो। यह देश पूरे विश्व में विश्व शांति का दूत बने, यह देश विश्व शांति में आर्थिक महासत्ता बने, यह देश विश्व शांति में एक अग्रसर देश बने, और पूरे जगत के लिए हम जो है वो यानी बंधुता, हम जो समानता, स्वतंत्र, इसके जो न्याय है, तो इसके हम आदर्शवत दीपस्तंभ बने। साथ ही भारत में आर्थिक जो लोकशाही है, जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, तो वो भी हम इस माध्यम से यानी प्राप्त करें। यह कुछ उद्देश्य सामने रखते हुए शिक्षा क्रांति भारत में हो, और शिक्षा क्रांति प्राथमिक तौर पे, ये मूलभूत तौर पे इस देश की ज़रूरत है। इसीलिए इसको हमने यानी देश में लाने के लिए ये अभियान छेड़ रखा है। यह बुद्ध के तत्व के आधार पर आधारित है, महात्मा फुले जी के तत्व के आधार पर है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो तात्विक सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। बुद्ध ने हमको कहा था कि अविद्या यह सबसे बड़ा रोग है। बुद्ध कहते थे कि अविद्या सबसे बड़ा रोग है। और बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला सिद्धांत है वह सम्यक दृष्टि है। तो बुद्ध से पूछा गया कि यह सम्यक दृष्टि क्या है? तो बुद्ध जी ने कहा था कि सम्यक दृष्टि का जो अंतिम उद्देश्य है, तो वो अविद्या को नष्ट करना है। यानी अविद्या यह अगर हमारा सबसे बड़ा रोग है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला सिद्धांत सम्यक दृष्टि का अगर अंतिम उद्देश्य अगर हमको अविद्या को नष्ट करना है, तो बुद्ध चाहते थे कि मनुष्यता में अविद्या जो है तो वो नष्ट हो। फिर बुद्ध से पूछा गया ये अविद्या क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, और यह दुख का निरोध भी है, उसके ऊपर उपाय भी है। तो इसको जानना यह विद्या है, और न जानना अविद्या है। धर्म निसर्ग जो है, नेचुरल लॉ को मानना यह विद्या है, और नेचुरल लॉ को न मानना यह अविद्या है। धर्म के कर्मकांडों के ऊपर आधारित काम करना यह अविद्या है, और उसके ऊपर विश्वास करना यह अविद्या है। और बुद्ध ने कहा कि विज्ञानवादी बनो, जिस बात का प्रूफ नहीं है, जिस बात का हमारे पास सबूत नहीं है, तो वो बात अवैज्ञानिक बात है, तो उसके ऊपर आप जो है तो अमल न करें। तो इस तरह से बुद्ध ने नैसर्गिक नियमों के आधार पर, विज्ञानवादी सोच के आधार के ऊपर दुख मुक्ति का जो मार्ग बताया, तो वो मार्ग का जो अंतिम उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य जो है तो वो अविद्या को नष्ट करके सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है। तो यह उद्देश्य बाबा बुद्ध ने हमारे सामने रखा था। तो मुझे लगता है कि यानी शिक्षण क्रांति क्या है, तो इस देश के देशवासियों में सम्यक दृष्टि विकसित हो। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, सिर्फ कॉलेज स्कूल का एजुकेशन नहीं, तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ उनको
सम्यक दृष्टि प्राप्त हो, और सम्यक दृष्टि प्राप्त होते ही मुझे लगता है कि इस देश में शिक्षा क्रांति होने वाली, और शिक्षा क्रांति होते ही व्यक्ति, समाज हो, देश हो, तो वो आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक प्रगति हो, और हमारे देश में स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय, तो वो जो है तो वो यानी हमारे देश में यानी डेफिनेटली हम पा सकेंगे उसके लिए। तो ये सामने उद्देश्य रखते हुए बुद्ध जो ने हमें कहा कि अविज्ञा को नष्ट करो, तो अविज्ञा को भारत से नष्ट करने के लिए और सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए ये शिक्षा क्रांति है। महात्मा फुले ने फिर उसके आगे जाके क्या कहा है? महात्मा फुले ने कहा है कि भाई अविज्ञा से सब हमारा अनर्थ हुआ है, विद्या बिना मति गई। ये जो महात्मा फुले का जो सिद्धांत था कि भाई विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गती गेली, गती बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। ये जो मराठी में महात्मा फुले ने कहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि अविज्ञा से सब अनर्थ जो है तो वो हुआ है, तो अविद्या को नष्ट करना जरूरी है। जो बुद्ध ने कहा वही बात महात्मा फुले जी ने आगे चलकर कही है। साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगे चल के क्या कहा? आगे चल के महात्मा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि इट इज़ द एजुकेशन विच इज़ द राइट वेपन टू कट द सोशल स्लेवरी। यानी सामाजिक गुलामगिरी को अगर नष्ट करना है तो एजुकेशन ये सबसे बड़ा हथियार है। और बाबा साहब कहते हैं कि एंड इट इज़ द एजुकेशन विच विल एनलाइटन द डाउन ट्रूडन मासेस टू कम अप एंड गेन सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो बाबा साहब जी कहते हैं कि इस देश में अगर हमको सामाजिक गुलामी से नष्ट होना है, हमारे समाज को अगर हमको एनलाइटन करना है, शिक्षित करना है, प्रबुद्ध करना है, हमारे जो पॉलिटिकल फ्रीडम हमको, राजकीय अगर हमको गुलामगिरी से मुक्त होना है और आर्थिक उन्नति हमको अगर साधनी है, तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है हमारे सामने शिक्षा। एजुकेशन इज़ द बुद्ध ने कहा कि, बाबा साहब ने कहा कि राइट वेपन है, तो एजुकेशन है राइट वेपन है, बाबा साहब कहते। अविज्ञा से सब अनर्थ हुआ, ये महात्मा फुले जी कहते। और अविज्ञा सबसे बड़ा रोग है और उसको नष्ट करना सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा उद्दिष्ट है, अंतिम उद्दिष्ट है। ये अगर बुद्ध कहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जो मूवमेंट है तो सभी मूवमेंट अविज्ञा को नष्ट करने के लिए हम काम करना चाहिए, और एजुकेशन सेंट्रिक हमारे मूवमेंट होना चाहिए। हमारी मूवमेंट विद्या केंद्रीय होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो न होते हुए हम पर्सन केंद्रीय, व्यक्ति केंद्रीय या फिर एक कोई समस्या केंद्रीय। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पश्चात हमने गायरान जमीन का जो है उसका आंदोलन चलाया, हमने नामांतर, महाराष्ट्र में नामांतर मूवमेंट का आंदोलन चलाया हमने 17 साल। उसके बाद हमने जो है तो रिजर्वेशन के ऊपर हम आंदोलन चलाते रहते हैं, और एट्रोसिटी को और हम आंदोलन चलाते रहते हैं। तो इस 4 इशू के ऊपर इर्द गिर्द हमारा आंदोलन घूमते रहता है। तो मुझे लगता है कि इसके बजाय ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, अन्याय अत्याचार का तो विरोध होना चाहिए, रिजर्वेशन भी हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गायरान ज़मीन हो या बाकी जो बातें हैं तो वो भी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रिंसिपली जो बुद्ध ने बताया, जो महात्मा फुले ने बताया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया, तो मुझे लगता है कि उनका जो रास्ता है तो एजुकेशन सेंट्रिक है। शिक्षा को केंद्र मानते हुए हमारी मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा के केंद्र मानते हुए हमारी कोई मूवमेंट होती हुए हमको दिखाई नहीं देती है। हम कभी कभी को कहते हैं कि हमको गायरान ज़मीन के ऊपर हमको कब्जा लेना है, तो हम कहते हैं कि गायरान ज़मीन छोड़ दो, वो तो आउटडेटेड बात है। आज हमारे समाज को हमको देहात में नहीं रखना है, हमारे समाज को ग्लोबली बनाना है, हमको एजुकेटेड बनाना है। तो हम गायरान ज़मीन के बजाय हम अगर उच्च शिक्षा के ऊपर कब्जा करें, गायरान ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं तो उच्च शिक्षा के ऊपर अगर कब्जा करें, तो मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी और इस देश के लोग, समाज है, तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये शिक्षा क्रांति का अभियान लेके हम आए हैं, क्योंकि यहाँ सरकार कोई शिक्षा क्रांति के ओर बात नहीं करती, ना समाज के कोई मूवमेंट जो बात करती है, क्योंकि यहाँ पर यानी भ्रष्टाचार से लेकर सभी आंदोलन यहाँ पर हुए, लेकिन शिक्षा क्रांति के ऊपर कोई आंदोलन नहीं होता है। इसीलिए अम्बेडकरवादी मिशन ये 25 साल का एक लंबा प्रोग्राम लेके आई है कि इस देश में शिक्षा क्रांति हो। जिस दिन हम शिक्षा क्रांति करेंगे उस दिन हम, मुझे लगता है कि मनोवादी चंगुल से हम यानी छूटने का फर्स्ट स्टेप है वो। जिस दिन हम शिक्षा क्रांति प्राप्त करेंगे उस दिन हम शासन करते बनने की दिशा में एक पहला सक्षम कदम जो है तो हमारा यानी उस दिशा में यानी चलेगा। और हम शासन करती जमात होने के लिए मुझे लगता है कि हमारी पहली शर्त ये है कि हम शिक्षित बने, शिक्षा क्रांति जो है तो सम्यक दृष्टि हमारे में प्राप्त हो। सम्यक दृष्टि प्राप्त होते ही हम संगठित भी बनेंगे और हम संघर्ष भी करेंगे, लेकिन हमको शिक्षित हम नहीं बन पाते, क्योंकि आज भारत में अगर हम देखते कि भारत में 27% स्टूडेंट यह पदवी तक यानी डिग्री तक पढ़ पाते,
अमेरिका में 88% स्टूडेंट पढ़ रहे, इंग्लैंड में 60% अबव पढ़ रहे, जापान में 70% से ज़्यादा स्टूडेंट डिग्री तक पढ़ते, इवन चाइना में 50% से ज़्यादा लड़के डिग्री तक पढ़ते, और भारत में सिर्फ 27% बच्चे हमारे डिग्री तक पढ़ रहे। एससी कम्युनिटी के कास्ट के बढ़ के सिर्फ 23% पढ़ रहे, और एसटी कम्युनिटी के सिर्फ 18% बच्चे जो है तो वो पदवी तक पढ़ रहे। तो आप देखिए कि अमेरिका सुपर पावर है, क्योंकि 88% बच्चे वहाँ डिग्री तक पढ़ रहे और हायर एजुकेशन ले रहे। हमारे यहाँ 73% बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। तो भारत का 73% जो समाज है तो वो खोखला है एजुकेशन के मामले। आज एससी कम्युनिटी में आज 77% स्टूडेंट जो है तो डिग्री तक नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये है कि एक ज़माना था कि हमको गाँव के बाहर रखा जाता था, आज हमको 73% हमारे स्टूडेंट को शिक्षा से बाहर रखा गया। तो यही इसका मतलब होता है। एसटी के 82% बच्चे हैं शिक्षा से बाहर रखे गए हैं, और एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि आपको अविद्या में रख के आपके ऊपर गुलामी आपसे करवाई जा सकती है। आपको आर्थिक गुलाम, आपको सामाजिक गुलाम, आपको असमानता, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे? क्योंकि आपको शिक्षा से जो है तो वंचित यानी करके रख के अविज्ञा में आपको रखा जा रहा है। और ये मनोवादियों का षड्यंत्र है कि आपको अविज्ञा में रखे। और यहाँ पर बुद्ध फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है कि आप अविद्या को नष्ट कीजिए, पहले अविद्या को नष्ट कीजिए, आप जो है तो इस सबसे यानी निजात पा लेंगे हम। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये आंदोलन की ज़रूरत है। यह बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस देश को अगर महासत्ता बनाना है, इस देश को अगर विश्व शांति का दूत बनाना है, इस देश को अगर वर्ल्ड लीडर बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो शिक्षा क्रांति की पहले ज़रूरत है। क्योंकि ये शिक्षा क्रांति जब होगी तभी हम भारत जो है तो विश्व गुरु बनेगा, विश्व शांति का दूत बनेगा, महासत्ता बनेगा, इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। तो इसलिए यानी हमको यानी शिक्षा के ऊपर जो है तो यानी मुझे लगता है कि पूरी तरह से हमको 100% कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से सरकार के लिए कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं, सरकार के लिए कुछ पॉलिसी मैटर के ऊपर हम बात करेंगे, हम समाज के लिए आंदोलन की बात करेंगे, शिक्षा के ऊपर हम जो है तो व्यक्तियों को और एक फैमिली को भी हम उस दिशा से यानी लेके जाएंगे कि जिस दिशा से हमको शिक्षा क्रांति जो है तो वो प्राप्त हो। क्योंकि भारत में जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि वो कल्टीवेशन ऑफ माइंड जो है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड यह बहुत यानी मायने रखता है, क्योंकि वही हमारा अंतिम उद्दिष्ट है। तो भारत में जो स्कूली बच्चे हैं हमारे, तो उसमें क्या कल्टीवेशन होता है? तो उसमें कल्टीवेशन कैसा होता है? क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चे आमतौर पर पढ़ते, गरीब बच्चे हमारे जिला परिषदों के सरकारी स्कूल में, तो उसका जो बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड है। फिर कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते, कुछ एनसीईआरटी बोर्ड में पढ़ते, कुछ अच्छे जो संसाधन वाले जो समाज के बच्चे तो वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते, कुछ ऑक्सफोर्ड बोर्ड में पढ़ते, डून कॉलेज स्कूल में। तो यहाँ पर 5-6 बोर्ड ऐसे कि जो विषमता के आधार के ऊपर यहाँ पर शिक्षा का कल्टिवेशन होता है। 10वीं तक हमारे बच्चे पढ़ते, तो कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड में और कुछ बच्चे ऑक्सफोर्ड आईसीएसई बोर्ड में। तो मुझे लगता है कि कल्टीवेशन का एक बहुत बड़ा अंतर इसमें जो है तो वो हमारे बच्चों में होता है। तो वो अंतर को कम करने के लिए सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, और सामाजिक प्रबोधन जो है तो उसकी भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ यानी हम चाहते कि हमारे हर फैमिली में पाली शिक्षा हो, पाली लिटरेसी का कैंपेन हम चला रहे। महाराष्ट्र में 2 करोड़ जो फैमिलीज़ है, 2 करोड़ जो लोक संख्या है, तो वो 2032 तक आने वाले 10 साल में पाली शिक्षित करके जो है तो वो रिकॉर्ड पे आए जनसंख्या के आधार पर। और इसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि हर घर में पाली सीखो और पाली के संस्कार करो, धम्म के संस्कार हो, और हमारा हर बच्चा, हमारा हर स्टूडेंट 10वीं तक का एक फॉरेन लैंग्वेज सीखे हम। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन की 5 लैंग्वेज है, अंग्रेजी छोड़ के, अंग्रेजी तो हम पढ़ रहे, तो उसके बाद और जो बाकी की लैंग्वेज है, अरबी है, जापानी है, हम जो है तो जर्मनी है, हम स्पेनिश है, चाइनी है, तो ये जो फ्रेंच है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन के और बाकी जो यूरोपियन यूनियन में जो बातें, जो लैंग्वेज चलती है, तो उस लैंग्वेज को हम हमारे स्टूडेंट 10वीं तक पढ़े। कम से कम एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। तो इसका भी कैंपेनिंग हम समाज में करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट आने वाले समय में ग्लोबली जाए, ग्लोबली एजुकेशन में जाए, ग्लोबली वर्कफोर्स बोल के जाए, टेक्निकोट बोल के जाए, और वर्ल्ड इकोनॉमी का जो है तो वो हिस्सा बने, भारत को भी एनरिच करे, फैमिली को और व्यक्तिगत रूप पे भी इकोनॉमी के लिए एनरिच करने का एक मार्ग जो है तो वो होगा। तो इस तरह से व्यक्तियों को शिक्षित करने की दिशा ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड के हिसाब से,
फैमिली को जो है जो दिशा, क्योंकि जिनके घर में साधन है, संसाधन है, वो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, और जिनके घर में संसाधन नहीं है और जिनको दिशा नहीं है वो भी नहीं पढ़ पा रहे, और सरकार भी इनको पढ़ाने की कोशिश जो है तो वो आधी अधूरी कर रही है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जो आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन की बात होगी, जो भी यानी शिक्षा को जो है तो वो प्राइवेटाइजेशन करके इसको हमको शिक्षा को, उच्च शिक्षा को बहुजनों से वंचित करने का जो का काम जो है तो वो होने वाला है। तो उसको हमको क्रांति से ही उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में जो प्रतिक्रांति आने वाली है या प्रतिक्रांति आ रही है, तो प्रतिक्रांति को उत्तर हमको शिक्षा क्रांति के माध्यम से जो है तो वो देना है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से ये शिक्षा क्रांति का जो अभियान है तो वो अभियान हम लेके आए हैं। तो इसको हमने एक फेज़ मैनर से, क्योंकि 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक हम महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी मिशन नांदेड़ से लेकर पूना में 1 जनवरी को इसका समारोह करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी अभियान होगा। शिक्षा क्रांति क्या है, इसका कंसेप्ट जो है तो वो समाज के सामने आए, ये बुद्धिजीवी के सामने आए, ये सरकार के सामने आए, इसके लिए एक इंट्रोडक्टरी अभियान है ये। और इसमें नांदेड़ से चलते हुए हम 7 डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़, परभनी, बीड़, जो जालना, औरंगाबाद और उसके बाद नगर और उसके बाद पुणे, तो ये डिस्ट्रिक्ट से जाते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में कैंपेनिंग करते हुए, बड़े बड़े फंक्शन करते हुए हम इसको समाज को प्रबोधित करेंगे। और साथ साथ 1 जनवरी को महात्मा फुले जी ने जहाँ पर पहली स्कूल चलाई थी, उस स्कूल को अभियान करते हुए 1 जनवरी को हम पूना में एक इवनिंग में प्रोग्राम होगा हमारा, और उस प्रोग्राम में हम यहाँ शिक्षा क्रांति का जो एक ब्लूप्रिंट का जो आउटलाइन है, जो 2023 का जो हम काम करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रांति की हम बात करते तो उसकी प्रतिक्रांति तुरंत होने शुरू हो जाती है। तो प्रतिक्रांति न हो इसके लिए हम यानी स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 2023 में हम क्या करने जा रहे हैं, तो 2023 में शिक्षा क्रांति हो इस देश में, इसलिए हम मिनिमम डिग्री लिटरेसी ईयर बोल के 2023 को हम मना रहे हैं। क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो अभी मैंने कहा देश में सिर्फ 27% पढ़ते, 73% डिग्री तक नहीं पढ़ते, तो 2023 का साल हमने डिग्री लिटरेसी ईयर बोल के हमने घोषित किया है। और डिग्री लिटरेसी के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को 100% डिग्री लिटरेसी, 40% हायर एजुकेशन और 10% सुपर स्पेशलिस्ट एजुकेशन, तो इस तरह से हम प्राप्त करें। हमारे समाज में 10% जो स्टूडेंट है तो सुपर स्पेशलिस्ट एजुकेटेड बने वो वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल से, और हमारे 40% जो है तो उच्च शिक्षा प्राप्त हो, और कम से कम 100% हमारे स्टूडेंट वो उच्च शिक्षित यानी कम से कम डिग्री लिटरेसी जो है तो उनको आनी चाहिए। तो ये हमारा जो पॉलिसी है तो उसके ऊपर हम प्रबोधित करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, क्योंकि एक मोमेंट का मकसद क्या होता है, क्योंकि मोमेंट जो है तो वो एक नैरेटिव सेट करती है, मोमेंट एक दिशा सेट करने का काम करती है, एक दिशा दिखाने का काम करती है। तो अम्बेडकरवादी मिशन का शिक्षा क्रांति का मोटिव क्या, नैरेटिव सेट होगा, इसका क्या मोटिवेशन है, तो इसका मोटिवेशन ये है कि हम महापुरुषों से प्रेरणा लेके हम कम से कम डिग्री तक 100% पढ़े, 40% हमारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले, 10% मिनिमम स्टूडेंट हमारे ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करें। और शिक्षा को जो है तो उसको हम कब्जा में लेते हुए मुझे लगता है कि सम्यक दृष्टि को प्राप्त करके इस देश में शिक्षा क्रांति के माध्यम से हम शासन करते जमात बन सकते हैं, हम इस देश को सुपर पावर बना सकते हैं, हम इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। तो इस दिशा में यानी आगे बढ़ने के लिए ये शिक्षा क्रांति का अभियान हम लेके आए। 2023 में जिस तरह से हमने इसको यानी डिग्री लिटरेसी ईयर घोषित किया है, उसी तरह से 2023 में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे देश में हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लेंगे। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सोशल एजुकेशन ऑडिट हम करेंगे, साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो सोशल फंड है वो निर्माण करते हुए गरीब बच्चों को जो है तो वो यानी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम इवेंट के ऊपर तो बहुत खर्चा करते हैं, क्योंकि इवेंट जो है तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मोमेंट नहीं। हम आजकल बड़े बड़े इवेंट करते हैं, बर्थडे के इवेंट हो, मैरिज के इवेंट हो, सोशली भी हम जयंती पुण्यतिथियों में बहुत बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, हम परिसंवाद ले रहे हैं, हम जो है वो साहित्य सम्मेलन लेते हैं, हम धम्म परिषद, हम सब ले रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इवेंट करते हैं, लेकिन वो इवेंट है, वो मोमेंट नहीं हो। तो मुझे लगता है कि ये इवेंट की तरफ से मोमेंट की तरफ समाज को लाने के लिए और इशू बेस्ड और बाकी जो व्यक्तिगत मोमेंट के बजाय जो है एजुकेशन सेंट्रिक मोमेंट खड़ी करने के लिए ये शिक्षा अभियान जो है तो ये शिक्षा अभियान हम लेकर आए हैं। तो इसमें यानी सब भारतवासियों को हमको यानी ऐलान हम करते हैं कि सब लोग इसमें यानी शामिल हो। और ये जो हम
कुछ नए कंसेप्ट हम दे रहे हैं। जैसे कि हम पहले गांव के बाहर थे, अस्पृश्य थे, आज 73% एससी के स्टूडेंट आज एजुकेशन से बाहर है। तो मुझे लगता है कि हम एट्रोसिटी के ऊपर तो हल्ला मचाते, तो ये 73% मैं मानता हूँ कि ये बच्चे नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब है कि 73% ये हमारा एजुकेशन एट्रोसिटी है। ये तो ये एजुकेशन एट्रोसिटी की हम नई कंसेप्ट लेके आए, डिग्री लिटरेसी की हम नई कंसेप्ट लेके आए, हम सोशल एजुकेशन फंड की नई कंसेप्ट लेके आए, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की एक नई कंसेप्ट है, सोशल एजुकेशन जो ऑडिट है उसकी नई कंसेप्ट है। तो कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए मूवमेंट के जो कुछ नए दिशाएं, कुछ नए नैरेटिव जो है तो वो सेट करना हम चाहते हैं। तो ये पूरी मूवमेंट हम एजुकेशन सेंट्रिक अगर हम खड़े करेंगे तो मुझे लगता है कि हम यानी सही मायने में फुले शाह अम्बेडकर जी और बुद्ध के विचार के आधार पर मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गया और वो मंजिल तक भी हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि हम अगर ऐसे इशू बेस्ड यानी जो कंटेम्प्रेरी इशू बेस्ड हम कुछ करेंगे हलचल, तो फिर हम तो डाइवर्ट होते रहेंगे और प्रोवोकेटिव मूवमेंट ज़्यादा करेंगे हम, ना तो मूलभूत जो फंडामेंटल मूवमेंट को छूट जाएंगी पीछे, फंडामेंटल मूवमेंट हमारी छूट जाएंगी और प्रोवोकेटिव मूवमेंट जो है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, और वही हुआ है हमारा। तो इसलिए पूरे मूवमेंट को फंडामेंटल मूवमेंट के ऊपर और फंडामेंटल मूलभूत मूवमेंट के ऊपर खड़ा करने के लिए अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से ये शिक्षा क्रांति का अभियान लेके हम सब आए हैं। तो इसमें यानी ये पहला अभियान इंट्रोडक्टरी है हमारा, 25 से लेकर दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, नांदेड़ से लेकर पूना तक, उसमें यह अभियान होगा। और फिर महाराष्ट्र में और पूरे देश में इस अभियान को जो है तो आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसमें पूरे देशवासियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये कोई जाति विशेष, ये कोई विशेष वर्ग के लिए यह प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे देश के हित में प्रोग्राम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि वी आर इंडियन फर्स्ट और लास्टली इंडियन, इस तरह से ये शिक्षा क्रांति ये पूरे देश के हित में, ये कोई एक व्यक्ति विशेष के, एक जाति विशेष के हित में नहीं है। तो ये पूरे देश के हित में ये अभियान अम्बेडकरवादी मिशन ने शुरू किया है। उसमें पूरे भारतवासियों को हम यहाँ पर आपके माध्यम से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते कि आप यहाँ पर यानी इस जो अभियान है उसमें आप शामिल होजिए। बुद्धिजीवी हो, अधिकारी हो, पत्रकार हो, सभी संगठन हो, सभी राजकीय हो या बाकी सभी क्षेत्र के जो लोग हैं, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सोचे हम और भारत में शिक्षा क्रांति को एजेंडा बनाए और शिक्षा क्रांति देश में इसकी प्राथमिकता को सोचते हुए भारत में पहले शिक्षा क्रांति हो, फिर मुझे लगता है कि सभी क्रांतियाँ ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस देश में शिक्षा क्रांति का अभियान अम्बेडकरवादी मिशन जो है तो वो लेके आया है। तो इसके ऊपर आप विद्यार्थी हो, तरुण हो, यहाँ पर हमारे समाज हो, तो ये बुद्धिजीवी हो, तो वो सभी लोग इसमें शामिल होंगे, यह आशा मैं आप सभी लोगों से करता हूँ। और अम्बेडकरवादी मिशन के इस शिक्षा क्रांति अभियान में आपका सहयोग मैं चाहता हूँ और आप इसमें शामिल होंगे। बुद्धिजीवी लोग होंगे, इसमें विद्यार्थी होंगे, इसमें तरुण हमारे होंगे, हमारे यंगस्टर होंगे और हमारा समाज और हमारा देश इसमें शामिल होते हुए देश को महासत्ता बनाने के लिए और देश को विश्व शांति, देश को विश्व गुरु, देश को आर्थिक महासत्ता, देश को जो है तो लीडिंग नेशन और समाज में भारत में आर्थिक लोकशाही, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी लाने के लिए, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय लाने के लिए शिक्षा क्रांति की आवश्यकता को देखते हुए सभी भारतवासी इसमें जी यहाँ से जुड़ेंगे, यह मैं आप सभी को आह्वान करते हुए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।